Hi again, this is Neeraj, and I'm going to start with basic level of spoken English. Today, it's my first lesson. Make sure that you understand it well. चार चीज़ें जो बहुत ज़रूरी है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। मैंने दो तरह से बोला, सेंटेंस एंड सेंटेंस। एक और तरीका सेंटेंस। सेंटेंस इंडियन इंग्लिश में चलेगा, दैट्स वेरी मच, हम लोग ट बोलते हैं, ठ नहीं बोलते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में सेंटेंस। एंड अ लॉट ऑफ बीपीओज मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जो ऑफिस होते हैं, दे हैव देयर ओन ट्रेनिंग सेशन। तो वहाँ आपको कई बार ये सिखाया जाएगा, सेंटेंस की जगह बोले सरांस। सेंटेंस, सेंटेंस या सरांस तीनों सही है। तो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें चार चीज़ों की ज़रूरत होती है: सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। वेरी सिंपल, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। कीप इट इन माइंड, एक बार में याद कर लीजिएगा, दैट्स गोइंग टू बी फॉर एवर। ओके, फॉर इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट मीन्स द डूअर। कोई भी जो काम कर रहा है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। मैं इंग्लिश बोलता हूँ, सब्जेक्ट कौन है? मैं। मेरे फ्रेंड्स पार्टी अटेंड करते हैं, सब्जेक्ट कौन है? मेरे फ्रेंड्स जो काम कर रहे हैं। मम्मी खाना बनाती है तो मम्मी सब्जेक्ट है। यू हैव टू नो कौन काम कर रहा है। इट कैन बी अ पर्सन, इट कैन बी अ थिंग। जैसे प्लांट्स मुझे खुशी देते हैं, सब्जेक्ट क्या है? प्लांट्स। मुझे खुशी देने का काम किसने किया? प्लांट्स ने। सो मेक श्योर दैट जो भी काम कर रहा है, चाहे वो इंसान है चाहे वो चीज़ है, वही हमारा सब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट, हेल्पिंग वर्ब। वेल, एवरी टेंस हैज़ इट्स ओन हेल्पिंग वर्ब। जैसे आप हिंदी में देखते हैं, मैं जा रहा हूँ, हूँ सुनते ही आपको पता चलता है प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। मैं खेलूँगा, फ्यूचर, कोई भी काम फ्यूचर में करूँगा। तो आपको साउंड से पता चलता है कि कौन सा टेंस हम यूज़ कर रहे हैं हिंदी में। इंग्लिश में आपको हेल्पिंग वर्ब से पता चलेगा कि हम कौन से टेंस में बात कर रहे हैं या हमारे कहने का एक्सप्रेशन क्या है। राइट, जैसे डू, डज, डिड, विल, इज, एम, आर, वॉज, वर, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इन्हें आप ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं। आई होप दैट्स क्लियर विद यू। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। इससे हमें पता चलता है हम कौन से टेंस में बात कर रहे हैं या हमारे बात करने का एक्सप्रेशन क्या है, हम उस बात को किस तरह से कहना चाह रहे हैं। बहुत सिंपल, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आई लिसन टू म्यूजिक, मैं म्यूजिक सुनता हूँ, दैट्स माई चॉइस। आई हैव टू लिसन टू म्यूजिक, हैव टू से क्या हो जाएगा? मुझे मजबूरी नज़र आ रही है, मुझे मजबूरी में म्यूज़िक सुनना पड़ता है। सो दिस इज़ हाउ हेल्पिंग वर्ब हमें एक्सप्रेशन देती है, हमें पता चलता है हम क्या कहना चाह रहे हैं, कौन से टेंस में कहना चाह रहे हैं। आई होप दैट्स क्लियर। मेन वर्ब, जो काम किया जा रहा है, द एक्शन, वॉट एवर इज डन, जो काम सब्जेक्ट कर रहा है वो हमारा मेन वर्ब होता है। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो सब्जेक्ट क्या है? मैं। और मेन वर्ब क्या है? पढ़ाना। मैंने क्या काम किया? पढ़ाने का। द वेरी सेम यू कैन टेक लाइक मेरा फ्रेंड गाना गाता है। राइट, सब्जेक्ट कौन हुआ? मेरा फ्रेंड। गाना किसने गाया? मेरे फ्रेंड ने, तो वो सब्जेक्ट है। मेन वर्ब, फ्रेंड ने क्या किया? गाया, sing, that's his main verb, that is the main verb in the sentence. मैं अखबार पढ़ता हूँ, सब्जेक्ट मैं, और मैंने क्या काम किया? पढ़ना, that is my main verb. Last part of this structure, object. ऑब्जेक्ट मीन्स जिसके ऊपर काम हो रहा है, द थिंग दैट इज वर्कड अपॉन, जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है। जैसे मैं अखबार पढ़ता हूँ, मैंने किस पर काम किया? अखबार पर। तो मैं सब्जेक्ट, पढ़ना मेन वर्ब, और अखबार ऑब्जेक्ट। मेरा फ्रेंड क्रिकेट खेलता है, सब्जेक्ट कौन है? मेरा फ्रेंड, मेन वर्ब। खेलना ऑब्जेक्ट, क्या खेला उसने, किस पर काम किया? क्रिकेट पर। आई होप दैट्स क्लियर, राइट। कई बार ऑब्जेक्ट के बाद भी एक छोटा सा पार्ट आता है, उसे हम कहते हैं एक्सटेंशन। सेंटेंस एक्सटेंशन, वाक्य का विस्तार। जैसे मैं एक लाइन लेता हूँ, आई एम प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड। वेरी सिंपल, आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब। इससे हमें पता चल रहा है कि हम कौन से टेंस में बात कर रहे हैं। प्लेइंग मेन वर्ब, एक्शन, फुटबॉल ऑब्जेक्ट, मैंने इस पर काम किया। इन द प्लेग्राउंड, यहां मैं बता रहा हूं कि मैं कहां खेल रहा हूं, तो ये वाक्य का विस्तार है, सेंटेंस का एक्सटेंशन है।
Well, I'm sure you're clear about it. Subject, helping verb, main verb, and object plus sentence extension. That's